नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी को बताना चाहती हूँ मैं आज 2 ख़ास महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बात करूँगी जो कि एक ही दिन है। पहला है सीता नवमी और दूसरा है बगलामुखी जयंती। तो ये जो बगलामुखी जयंती है और जो सीता नवमी की मैं जब बात कर रही हूँ, तो ये जो तिथि है ना, ये अपने आप में ही बहुत ख़ास है। 5 मई की मैं बात कर रही हूँ और 5 मई जो है, ये दोनों तिथियों का समागम होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दिन बनता है। तो क्या ऐसे विशेष और ख़ास उपाय आज के दिन आपको करना चाहिए ताकि माँ सीता जो कि भूमि पुत्री थी उनका आशीर्वाद आपको मिले। अगर आप किसी तरह से कोर्ट कचहरी के केसेस में फँसे हुए हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं और आप परेशान हो चुके हैं, उनसे निजात पाना चाहते हैं, तो आज के दिन यानी कि 5 मई के दिन कुछ विशेष उपाय करके आपको अपनी ज़िंदगी में लाभ ज़रूर मिलेगा। मैं समझ रही हूँ ये थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे हो रहा है ना, वो हवा के कारण हिल रहा है। कोई बात नहीं, तो चलिए बात करते हैं कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो आपको करना ही करना चाहिए 5 तारीख का दिन, बहुत ही ख़ास है। इसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पर एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो पूर्णिमा में जाके लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्या करना है, दिन है सोमवार का दिन, तारीख है 5 और इस दिन जो भी व्यक्ति भूमि संबंधित कार्य करते हैं, जैसे रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहद ही खास होने वाला है मंगल का ये साल। उसके साथ ही साथ इस दिन का उपयोग आप अपनी किसी भी कार्य को सफल करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन साथ ही में जो महिलाएं जिनकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसको हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स जिसके अच्छे नहीं हैं, किसी न किसी कारणवश वो ख़राब होते जा रहे हैं, डिवोर्स का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या खास करना चाहिए? तो सबसे पहले बता दूं कि जो भी सीता माता की पूजा करते हैं, पतिव्रता स्त्री थी वो और उनका आशीर्वाद अगर मिल जाए तो आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो सकते हैं। तो पहला उपाय बताऊंगी, जो फिजूल के झगड़े लड़ाइयाँ जिसके घर पर हो रही हैं, जो हस्बैंड वाइफ में आपस में अंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो पा रही है, किसी न किसी कारणवश प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको एक खास उपाय ज़रूर करना चाहिए। माता सीता को स्मरण करते हुए एक लाल रंग की चुनरी, साथ में कम से कम 5 श्रृंगार का सामान आपको लेकर किसी भी माता के मंदिर में जाइए, किसी देवी के मंदिर में जा सकते हैं। कोई भी देवी के मंदिर आसपास ना हो तो कहीं पर किसी पंडिताइन को आप ये उनका स्मरण करते हुए दान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे भारत में या कहीं पर भी आप देख रहे हैं ऐसा मंदिर जहाँ पर देवी की पूजा ना होती हो, ऐसा है। तो आपको कोशिश करनी है कि आज के दिन रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए अपनी इच्छाएं बोलकर उन सारी सामग्री को छूकर सीता माँ का स्मरण करके किसी मंदिर में दान कर दीजिए। दूसरा खास उपाय आपको बता दूं कि रिलेशनशिप्स की स्थिति अगर आप और भी चाहते हैं कि अच्छी हो, तो उसके लिए आपको किसी भी सुहागन स्त्री को कम से कम 5 श्रृंगार का सामान ज़रूर देना चाहिए। इससे भी आपकी सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा भूमि से संबंधित जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वह ब्रोकर हो, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहद ही खास है आज के दिन भूमि पूजन करना। भूमि पूजन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? आपकी खुद की भूमि हो सकती है या नहीं है, तो जिस भूमि पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी को आपको अंदर से खोद लेना है। खोदकर एक सफ़ेद रंग के कागज़ में आपको लाल पेन से अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं जो कि ज़मीन से संबंधित हो आपको लिखना है। माँ सीता का स्मरण करते हुए, भूमि का स्मरण करते हुए, माँ धरती का स्मरण करते हुए उस मिट्टी के अंदर आपको डाल देना है और उसको अच्छी तरह से बंद कर लेना है। वहीं पर हल्का सा पानी आप स्प्रे कर देंगे। साथ में अगर कोई होली वाटर, गंगा जल हो सकता है, कहीं गुरुद्वारा जाते तो वहाँ का जल हो सकता है, कोई भी जल आप उसमें छिड़क दीजिए। एक फूल उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। एक छोटा सा घी का दीपक उस भूमि को स्मरण करते हुए अपने सारे मनोकामनाओं को कहते हुए वहां पर आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा करने से भूमि संबंधित कोई समस्या में अगर आप पड़े हुए हैं, आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो आपको भूमि से लाभ होने के 100% चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ बताऊंगी बगलामुखी जयंती जो कि इसी दिन पड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जिनके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं, जो कोर्ट कचहरी के केसेस के चक्कर काट रहे हैं। तो आपको इससे अगर आपको निजात चाहिए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, कल सवेरे उठकर नहा धोकर गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर करिए, अपने पूरे घर पर करिए। पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए आज के दिन। माता को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या कहलाती हैं। उनका स्मरण करके किसी भी देवी के मंदिर में या आपके घर पर अगर कोई दुर्गा माँ की मूर्ति हो, प्रतिमा है या फोटो है,
कोई भी पीला रंग का फूल का माला, वो गेंदे का फूल भी हो सकता है, पीले गेंदे का फूल ले सकते हैं, सनफ्लावर ले सकते हैं, कोई भी येलो कलर का फ्लावर उनको ज़रूर से ज़रूर अर्पण करना चाहिए। आप 11 की मात्रा में करिए, 7 की मात्रा में करिए, 108 की मात्रा में करिए, वो आपकी मर्ज़ी। आपको ज़रूर उनको कल पीले रंग की चुन्नी भेंट करनी चाहिए माँ बगलामुखी का स्मरण करते हुए। साथ में एक बहुत ही खास और अचूक टोटका बताने जा रही हूँ उन सभी लोगों के लिए जिनके ऊपर कई दिनों से केसेस चल रहे हैं, जो कि सॉल्व ही नहीं हो रहा है और कोर्ट के चक्कर काटते काटते आप परेशान हो चुके हैं। पीला रंग का धागा आपको लेना है, पीला कच्चा सूत जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी भगवान की सामग्री जहां मिलती है वहां से आप खरीद सकते हैं। उसमें 108 आपको गीठे लगानी है ओम दुंग दुर्गाय नमः का जाप करते हुए या फिर माँ बगलामुखी का मंत्र जाप करते हुए। लेकिन याद रखिए, माँ बगलामुखी का मंत्र आप ऐसे ही नहीं जाप कर सकते, उसका कोई नियम होता है। बिना नियम के जाप करेंगे तो ये रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, इसीलिए ऐसा गलती ना करें। आप ओम दुंग दुर्गाय नमः का जाप या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो माँ का खुद का सिद्ध मंत्र है, इसका 108 बार मंत्र जाप करते करते उसमें गीठ मारना है। मारकर आपको किसी भी देवी की प्रतिमा में, अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल पर फोटो निकाल कर उनको आप स्पर्श करा लीजिए, और अगर प्रतिमा है या फोटो है तो आप उसको चढ़ा दीजिए। सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है जिसके अंदर आपको 5 फूल वाले लौंग डालने हैं। तिल का तेल का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। रुई की बाती होनी चाहिए जिसको आप हल्दी से, अच्छी तरह सूखी हल्दी से उसको पीला कर लेंगे और उसमें 5 फूल वाले लौंग डालना है और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालना है। उसको इतना मात्रा में डालिए कि जब तक आप उस सूत में गांठ मार रहे हैं तब तक वो प्रज्वलित रहे। साथ में पीला रंग का कोई भी लड्डू या कोई बताशा, पीला बताशा या फिर पीला रंग का कोई भी मिठाई आप माँ के समक्ष ज़रूर रखिए, अपने दुश्मनों का नाम लेकर कि उनका नाश हो जाए, ऐसा कहकर माँ को कामना करिए। साथ में आप जो भी चाहते हैं, आपकी इच्छा अगर कुछ भी है तो माँ से मांगिए। माँ बहुत ही कृपा करती हैं, बहुत दयालु हैं, आपकी सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। इस उम्मीद के साथ दीपक प्रज्वलित करके उस गांठ मारे हुए जो आपने सूत तैयार किया उसको माँ को अर्पण करके उसको अपने हाथ में बांधना है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप अलाउ नहीं है, आप आर्मी में है या कहीं ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं, तो उसको आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन हाथ में या गले में उसको अगर सूत को धारण करते हैं तब तक करे रहना है जब तक कि आपकी जो आपने मनोकामना पूरी होने के लिए माँ को कहिए वो पूरा नहीं हो जाता। वो करके आपको एक कामना करनी है कि किसी भी देवी के मंदिर में आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो एक नारियल आप ज़रूर चढ़ाएंगे। लेकिन इसका नियम ये होता है कि बगलामुखी माँ का कोई भी मन्नत अगर आप करते हैं तो नारियल भी अगर आपको चढ़ाना है तो पहले हल्दी आपको मार्केट से खरीद के लेने होगा। जैसे मान लीजिए आपकी इच्छा पूरी हो गई, उस सूते को खोलिए, जल प्रवाह कर दीजिए। दूसरा चीज़, पूरा नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, जटा वाला लेना है। आपको हल्दी पीस लेनी है, पीस कर किसी भी गंगा जल के सहारे उसको मिक्स करना है और उस नारियल को पूरा पीला कर देना है उसी हल्दी से, और उसको एक लाल चुन्नी में लपेट कर किसी भी देवी माँ के मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी हो गई ऐसा कहकर वहाँ चढ़ा कर आना। उसको फोड़ना बिल्कुल नहीं है। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलता है, आपके दुश्मनों का नाश होता है, शत्रु नाश होता है और कई तरह की मनोकामनाएं पूर्ति होती है। तो कल का दिन का लाभ ज़रूर उठाएं। सीता नवमी और बगलामुखी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।